इस एग्जाम्पल में हम क्लासेस में फंक्शंस लिखते हैं और फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में कैसे शेयर्ड होते हैं ये देखेंगे। तो हमने लिखा क्लास ए में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फिर हमने उसमें एक फंक्शन बनाया void m1 एक्स प्रिंट कराया। तो क्लास का वेरिएबल इस क्लास में कहीं भी अवेलेबल होगा, तो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में एक्स वेरिएबल कहीं पर भी अवेलेबल है तो वही डायरेक्टली अवेलेबल है। लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट या क्लास का वेरिएबल या मेथड इस ब्रैकेट के बाहर, क्लास के ब्रैकेट के बाहर जाना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और डॉट करके इन मेंबर्स को एक्सेस करिए, और विद इन द ब्रेसेस आप इन मेथड्स और वेरिएबल्स को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अपन ने एक्स को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो क्लास ए के बाहर जैसे ही जाएंगे हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं जिसमें मेन मेथड लिखते हैं। तो क्लास लिखी हमने डेमो, उसमें मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड में हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और ये देखेंगे कि मेथड शेयरेबल है। वेरिएबल्स तो हमने पिछले एग्जांपल में देख ही लिया कि डेटा कभी भी शेयरेबल नहीं होता है, लेकिन फंक्शंस हमेशा शेयरेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, a1 इज इक्वल टू न्यू ए। ये हमने एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर एक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, a2 इज इक्वल टू न्यू ए। ये दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स में बाय डिफ़ॉल्ट x की वैल्यू 0 है। दो मेमोरीज बन चुकी हैं, a1 की मेमोरी अलग, a1 की मेमोरी अलग है, a2 की मेमोरी अलग है। दोनों में x वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों में x अभी 0 है। अभी अगर हम लिखें a1 डॉट x इज इक्वल टू 9 और फिर हम कॉल करें a1 डॉट m1, a1 से m1 कॉल किया, फिर a2 डॉट m1, a2 से m1 कॉल किया। ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें x बन गया, x में 0 है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें भी x बन गया, x में 0 है। a1 डॉट x पहले वाले ऑब्जेक्ट के x में 0 की जगह 9 कर दिया। अब a1 डॉट m1, तो जैसे ही हम a1 डॉट m1 करते हैं तो कंट्रोल यहाँ पे सीधे जाएगा m1 पे, और यहाँ m1 पे आने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x जो लिखा है, ये x कहाँ से यूज़ होगा, ये क्लास उस ऑब्जेक्ट से यूज़ होगा जिसने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को इस समय किसने कॉल किया, a1 ने कॉल किया। a1 के x में कितना है, 9 है। तो जब a1 से m1 कॉल किया तो m1 में जो डेटा यूज़ होगा वो a1 ऑब्जेक्ट का होगा। तो a1 ऑब्जेक्ट का x 9 है, इसलिए 9 प्रिंट होगा। फिर हमने लिखा a2 डॉट m1, a2 से m1 कॉल किया, तो अब की बार फिर से यही m1 कॉल हुआ है, उसमें x प्रिंट हुआ है, लेकिन इस बार a2 से m1 कॉल हुआ है। तो a2 की मेमोरी में जो x है वो डिफ़ॉल्ट 0 है, इसलिए 0 प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं। पहले बार 9 आया, बाद में 0 आया, मतलब a1 से m1 कॉल किया तब आउटपुट 9 है, और a2 से m1 कॉल किया तब आउटपुट 0 है। तो हमको ये समझ में आ गया कि मेथड तो शेयरेबल है। m1 मेथड वही, a1 कॉल करे m1 मेथड, चाहे a2 कॉल करे m1 मेथड, कॉल यही वाला होना है। लेकिन डेटा कौन सा होगा, जो ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करेगा डेटा मेथड में उस समय वही वाला यूज़ होगा। a2 ने m1 कॉल किया तो a2 का डेटा यूज़ हुआ, a1 ने m1 कॉल किया तो a1 का डेटा यूज़ हुआ।